हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप भली भांति इस सूचना से वाकिफ हैं, यानी जान चुके हैं। आपके पास सूचना है कि दिसंबर 2024 साइकिल से संबंधित जो नेट जेआरएफ परीक्षा है उसकी अधिसूचना आपके पास आ चुकी है। फॉर्म भी रीओपन हो गए हैं, जिसका इंतजार काफ़ी लंबे समय से था। अक्सर बच्चों के फ़ोन आ रहे थे कब अधिसूचना आएगी, कब एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो वो दुविधा टल गई। फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, आपको पता है, उसकी डेट आपको पता है, और साथ में एग्ज़ामिनेशन की जो डेट है, निकालने के बाद जो परीक्षा आयोजित होगी उसकी जो तारीख निश्चित की गई है 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 2025 के मध्य आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये तो अब दुविधा आपके सामने से चली गई। अब सवाल ये है कि किस प्रकार से आप तैयारी करें कि परीक्षा में जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो आपकी आशा है, जो एक प्रकार से आप सपना सजो कर रखे हैं, उसको आप प्राप्त कर सके। तो सपना, जिस नेट जेआरएफ की बात होती है तो हर स्टूडेंट ये चाहता है कि हम जेआरएफ क्वालिफाई कर लें, जेआरएफ कम से कम हो जाए। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके परिश्रम के ऊपर, और जैसा कि आपको पता है कि बहुत बड़ी प्रतियोगिता है। तो प्रतियोगिता कोई भी हो, जैसे कह दिया कि बहुत बड़ी प्रतियोगिता है, अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जाती है, भली भांति से आप जानते हो। तो इसमें क्वालिफाई करने के लिए, या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, या कोई भी आप वर्क करते हो, चलो वर्क हम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी के साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि जब प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत हम जा रहे हैं तो हमारी रणनीति क्या हो। सबसे पहले आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? परिशुद्ध होनी चाहिए। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? प्योर होनी चाहिए। प्योर स्ट्रेटजी का मतलब उसमें किंतु परंतु न हो। तो इन दुविधा स्टूडेंट्स के पास है, आपके पास है, उसको ध्यान में रखते हुए कई बच्चों की बात कि जैसे कहने का फिजिकल भी संपर्क किए, फोन भी आया कि सर स्ट्रेटजी क्या हो, कैसे हम करें कि इस बार क्वालिफाई कर सके। तो जब अधिसूचना जारी हुई उसको लेकर और परीक्षा की तिथि को अगर हम देखते हैं तो लगभग 40 दिनों का समय आपके पास है। तो इस 40 दिनों का सदुपयोग कैसे करें, किस प्रकार से करें? तो जैसा कि बताया कि रणनीति आपकी अच्छी होनी चाहिए। चलो एक स्टूडेंट है, खूब पढ़ाई कर रहा है, आप खूब पढ़ रहे हो, खूब अध्ययन कर रहे हो, बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन रणनीति में कहीं ना कहीं लूप होल है, गैप है। अगर रणनीति में गैप हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, एक दुर्घटना को जन्म दे देता है। तो रणनीति कहने के बाद तैयारी आपकी अच्छी हो, लेकिन उसके साथ साथ रणनीति क्या हो, प्रॉपर हो। देखो मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, अक्सर आपने सुन रखा भी होगा कि एक शेर होता है, हिरण का शिकार करता है। तो शिकार इसलिए नहीं होता है कि शेर बलशाली है, क्योंकि शिकार का जो स्वरूप देखा जाए कि शिकार किस प्रकार से हुआ, तो हिरण की स्पीड जो है शेर से बहुत ज्यादा है। सामान्यतः माना जाता है कि जो हिरण है लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है, और जो शेर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है। लेकिन शेर की रणनीति जो होती है वो प्रॉपर होती है। वो जो प्लानिंग करते हैं वो क्या करते हैं, सुनियोजित प्लान करते हैं, तब इसके बाद हिरण के ऊपर धावा बोलते हैं और टारगेट को चुन लेते हैं। और 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कहां 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसमें क्या होता है कि जब हिरण भागता है और शेर उसके पीछे पीछे जा रहा है, तो वो बार बार मुड़ कर देखता है, उसको डर है, क्योंकि उसकी रणनीति में क्या है, कहीं ना कहीं लूप होल है, गैप है, उसको डर है, और डर के कारण वो स्पीड खो देता है और शेर जो उसका शिकार कर लेता है। तो यहां कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जब आपने टारगेट का निर्धारण कर लिया, लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है, तो फिर कुछ सोचना नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है। यहाँ एक शब्द है, डू और डाई, करो और मरो। अब सवाल है कि आप बोलोगे कोई युद्ध तो लड़ने नहीं जा रहे हैं, करो मरो, अभी फेल हो जाएंगे तो अगली बार दे लेंगे। नहीं, ये आपको सोचना ही नहीं है। अगर आप लक्ष्य निर्धारित कर चुके हो, आपको क्वालिफाई करना है, तो ये मत सोचो कि अगला चांस है। तो पहले तो दिमाग में आप पहली स्ट्रेटजी रखो कि इसी बार हमें क्वालिफाई करना है और मुझे जेआरएफ ले लेनी। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ, किंतु परंतु कुछ भी नहीं।
अब अमूमन हम देखते हैं, सामान्य रूप से हम देखते हैं कि हर वर्ग के कंपटीशन के हर वर्ग के स्टूडेंट बात करते हैं, तो कई समस्याओं से आप ग्रसित हो। जैसे कहा जाता किंतु परंतु, हिरण वाली कहानी, किंतु परंतु हो रहा है, वो पीछे मुड़कर देखता है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसमें स्पीड उसकी कम होगी, तो आप सोचते हो कि अभी होगा या नहीं। तो किंतु परंतु छोड़ दो, अभी जो आपके पास टाइम है उसमें आप क्या करो, सबसे पहला संकल्प आप ये लेने की कोशिश करो कि इन 40 दिनों में जो बताया, अभी इस पर हम चर्चा करेंगे। 40 दिनों में विषय वाइज जब हम बात करेंगे भूगोल की, ज्योग्राफी की, तो उसमें कैसे अभी आप इसको इंप्लाई करोगे। लेकिन ये पहला पॉइंट ये है कि नंबर 1 स्ट्रेटजी जो आप लेने जा रहे हो, सबसे पहले दिमाग में रखना कि इन 40 दिनों में आप उतना परिश्रम करो जितना कभी जिंदगी में किया ही नहीं। अगर आप टारगेट को पाना चाहते हो तो ये करना होगा। इसके अतिरिक्त अगर आप सोचते हो कि होगा या नहीं होगा, दो ही हमारे बस में दो ही चीजें, या तो करें या तो ना करें, यही कर सकते हैं। फल या रिजल्ट तो बात देखो दूसरी संस्था दे रही है, तो करें या ना करें, तो ना करें को छोड़ो, करें और इतना परिश्रम करें कि जिंदगी में कभी किया ना हो, और कंफ्यूजन ना देखें। अगर कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ रहा है कि क्या होगा कैसे होगा, तो बच्चों ये ध्यान रखो, जैसे जैसे समय आगे आ रहा है परिस्थितियां बदल रही हैं। अगर आप सोचते हो कि हमें जीवन स्तर अच्छा जीना है, जीवन में अच्छा कहने का मतलब एक उच्च स्तर का जीवन जीना है, एक अच्छा जीवन जीना है, तो बहाना तो छोड़ना पड़ेगा। अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, तो आपका जीवन स्तर, और आपका जीवन स्तर ही नहीं, आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सब के जीवन स्तर को आप स्थायित्व प्रदान कर सकते हो, ऊंचा उठा सकते हो। कहने का मतलब कि आप अपनी पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पैरामीटर बना सकते हो, प्रतिमान, पैराडाइम्स बना सकते हो। अब भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते पैराडाइम्स को तो समझते हो, प्रतिमान स्थापित कर सकते हो आपके ऊपर। और एक तथ्य को ध्यान रखना, यदि आपके कारण आपका पूरा परिवार एक अच्छा जीवन स्तर प्राप्त कर रहा है तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। और मेरा तो मानना है कि यदि हम अपने परिवार को, अपने समाज को एक अच्छा स्तर दे पाते हैं तो यही विकास का प्रतिमान भी है। तो कंफ्यूजन कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी लेनी है। स्ट्रेटजी अभी बताएंगे आगे क्या करना है इन 40 दिनों में। अगर आप लोग इसको, जितना मेरी एक्सपेक्टेशन है जो अभी डिस्कस करूंगा, उसका अगर 60-65% भी इन 40 दिनों में यदि आप कर लेते हो तो मेरी ये गारंटी है, ईमानदारी से करते हो तो जेआरएफ क्वालिफाई कर लोगे। तो ये ध्यान रखो कि ये 40 दिन और 24 घंटे, अपने 24 × 40 हो गया ना, तो उसमें और भी वर्क है आपके, लेकिन इसको डिटरमाइन करो। ये 40 दिन आपके टारगेट को निर्धारित करने के लिए, निर्धारित कर चुके हैं आप, प्राप्त करने के लिए अहम भूमिका निभाने वाला है। अब इसमें हमें क्या करना है, अब देखो विशुद्ध रूप से हम आ जाते हैं भूगोल विषय पर। ज्योग्राफी में कैसे करोगे तैयारी, तो यहां दे दिया गया 40 दिनों में तैयारी की विशेष रणनीति। तो रणनीति मेरी है, मैं आपके साथ प्रस्तुत हुआ हूं, इसके पीछे निरपेक्ष कारण है कि आपका फायदा हो। और थोड़ा सा रिफॉर्म करो। रिफॉर्म में क्या है कि आपको परिश्रम करना है, कंफ्यूजन में नहीं जीना है। और जैसे कंफ्यूजन भी आ गया तो बोले जीवन स्तर को ध्यान में रखो कि जीवन स्तर आपका अच्छा हो जाएगा। तो आज भौतिकवादी समाज में जिसका जीवन स्तर ऊपर उठा, शिक्षक बनने में तो इज्जत भी है और साथ में क्या है, पैसा भी है। और यही चाहिए जिंदगी में, और क्या चाहिए। तो ये 40 दिनों में क्यों नहीं हम उतना परिश्रम करें
उतना परिश्रम कर लें कि हम क्वालिफाई हो जाए। तो देखो, अब यहां ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं आपसे कि परिस्थितियां क्या हैं। मैं ये नहीं आपसे करने जा रहा हूं कि आपकी तैयारी क्या हुई, अभी फॉर्म भरते हो या कब भरते हो, क्या नहीं करते हो। बहुत से बच्चे हैं, जैसे कहा जाए कि कैटेगरी वाइज अगर हम देखते हैं तो आप बहुत से बच्चे ऐसे हैं, स्टूडेंट आप जो हो कि सतत रूप से तैयारी कर रहे हो। कई बच्चे तो कई वर्षों से लगे हुए हैं, दुर्भाग्यवश उनका नहीं हो पाता है। तो दुर्भाग्यवश इसलिए नहीं होता है कि उनकी स्ट्रेटजी में कहीं नहीं कमी है। यदि हमारी स्ट्रेटजी से जो अभी आपके पास हम चर्चा कर रहे हैं, इससे आपका अगर फायदा हो गया, 5% भी अगर फायदा कर लेते हो तो हो सकता है कि आप क्वालिफाई कर लो। बहुत से बच्चे न्यू कमर हैं, लेकिन न्यू कमर भी हैं तो तैयारी तो जून सेशन से कम आपने शुरू कर दिया होगा, जून के बाद तो आपका कोर्स लगभग कंप्लीट होगा। अब अगर नया स्टूडेंट आ रहा है कि देखते चलते चलते फॉर्म भर दिया कि फॉर्म भर दें और क्वालिफाई कर लें, क्योंकि इसके पीछे कई तर्क हो सकते हैं कि चलो इस परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं है तो भर कर एक बार किस्मत आजमा लेते हैं। तो खैर वो किस्मत की बात है, बहुत से बच्चे हो भी जाते हैं, लेकिन हर जगह किस्मत नहीं। किस्मत उसी की साथ देती है जो क्या होता है, कर्मशील होता है, कर्मयोगी होता है। ध्यान रखें आप। तो हमें क्या करना है कि जब स्ट्रेटजी की हम बात कर रहे हैं तो हमें करना क्या है। अब तो आप मान लो, मैं मान रहा हूं कि जैसे हर सब्जेक्ट की तरह ज्योग्राफी में भी, भूगोल में भी क्या है, 10 यूनिट्स आपके पास है। और चूंकि सिलेबस थोड़ा सा क्या है, ब्रॉड है, थोड़ा सिलेबस क्या है, ब्रॉड है, तो आप पढ़ चुके हो। अब हमें क्या करना है कि 10 यूनिट जो हमारे पास दिख रहे हैं, जिसको बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटो ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इतना तो आप जानते हो। थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, क्लाइमेट पहली यूनिट आपके पास क्या आ गई, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन सेटलमेंट, ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रीजनल डेवलपमेंट, कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट यानी ज्योग्राफी। इसके बाद ज्योग्राफिकल थॉट, इसके बाद आ गया 9th यूनिट है ज्योग्राफिकल टेक्निक, जिसमें कार्टोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स का भाग है। इसके साथ साथ क्या है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अगर हिंदी की हम बात करते हैं तो आपको पता है, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, पर्यावरण भूगोल, जनसंख्या अधिवास भूगोल, आर्थिक गतिविधि होगा यहाँ पर, क्षेत्रीय विकास, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक भूगोल, ठीक। इसके बाद भौगोलिक चिंतन, भौगोलिक तकनीकियां और भारत का भूगोल। ये 10 यूनिट हमारे पास है। अक्सर आप बात करते हो कई जगह, हालांकि हमें शिक्षकों की आलोचना नहीं करनी है, कई जगह मैंने देखा बच्चे कहते भी हैं कि बातें हो जाती क्या छोड़ें क्या पढ़ें। अब सवाल ये है कि 10 यूनिट है, आदर्शतः अगर 100 क्वेश्चन इसमें से आ रहे तो 10-10 आएंगे, लेकिन कमीशन की मर्जी, बोर्ड जो भी ले रहा है, कमीशन या एनटीए जो ले रहा है, उसकी मर्जी किससे क्वेश्चन थोड़ा कम करेगा, ज्यादा करेगा, उसका निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं, उसका निर्धारण हम नहीं कर सकते। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप पहले से तैयारी कर रहे हो, अब आपकी तैयारी को पॉलिश करना है। पॉलिश करने का मतलब क्या हुआ, एक तरह से रिवाइज करना है। पॉलिश करने का मतलब जैसे घर बना रहे हो, घर पूरा तैयार हो गया और एक बार हल्का सा व्हाइट करने का मतलब कि उस पर बिल्ला पुट्टी वो लगा देते हो, और इसके बाद क्या है, जल्दी जल्दी उसको अच्छे अच्छे कलर हमें देने हैं। तो ये आपको काम करने हैं। तो इन 40 दिनों में आपको क्या करना है, तो एक स्ट्रेटजी हमें अपनानी है, यहाँ पर ध्यान रखना। 40 दिनों की जो रणनीति हमने बताया कि 40 दिनों में हमें क्या करना है, कि रणनीति क्या होगी। तो इसमें जैसे कहा गया कि 10 यूनिट हमारे पास हैं, 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हमारे पास हैं। ये तो 40 दिन है, जिसका मतलब कि 4 दिन हमें लेना होगा, 4 डेज लेना होगा। तो ये हो गया 40 डेज, ठीक। अब इसमें हमें क्या करना है कि हम एक फार्मूला ले रहे हैं आपके लिए। फार्मूला ये है, चार दिन अमूमन एक यूनिट के लिए आए तो 3+1 हमें करना है। तो 3 दिन जो है रिवीजन करना है आपको, यूनिट वाइज रिवीजन करो, और चौथे दिन रिवीजन के साथ साथ आप क्या करो, टेस्ट करो। आर्टिकल क्या हो गया कि 3 दिन तो आप रिवीजन करो और एक दिन क्या करो, उसका टेस्ट करो। क्लियर। अब 3 दिन में आप कितना, मतलब एक यूनिट को देखा जाए तो यूनिट काफी बड़ी है,
चाहे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, अगर इस प्रकार से हम देखते हैं तो पॉपुलेशन सेटलमेंट वाली यूनिट थोड़ी सी ब्रॉड लगती है, बड़ी लगती है। लेकिन अगर आपने पढ़ाई किया है तो उसको पढ़ लिए, अब उसको क्या करना, रिकॉल करना सबको। तो एक दिन में आप कितना पढ़ सकते हो? 24 घंटा हमारे पास है, हमारे पास एक दिन में कितना है, 24 घंटा। तो रिवीजन और टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट तो मान लो आप 3 घंटा में दे लोगे, ठीक है, 2-3 घंटे में दे लिया, 2 घंटे 3 घंटे जो भी है, ठीक ना। रिवीजन, तो रिवीजन आप कर सकते हो, तो एक दिन में कितना आप कर सकते हो, कितनी पढ़ाई कर सकते हो? तो 24 आवर हमारे पास है, कितना है, 24 आवर्स हमारे पास है, घंटे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे कहा गया ना कि इस समय आपको सबसे ज्यादा परिश्रम करना है, अपने कंसंट्रेशन लेवल को हाई करें। और सबसे बड़ी चीज है हमारे समाज में क्या है ना कि इस समय जैसे कहा गया कि शादी विवाह का समय आ गया, देव उठनी हो चुकी है, कहने का मतलब देवता लोग जाग गए हैं, शादियों का माहौल चल रहा है। तो भाई देखो, रिश्तेदारी अब निभानी नहीं है, दोस्ती निभानी नहीं है। इन 40 दिनों में जिनके रिलेशन में या दोस्त वगैरह के पास अगर शादी वगैरह का ऐसा कुछ प्रयोजन है तो उनको हाथ जोड़ लो, न जाओ। तो 40 दिनों तक आपको, जब तक एग्जाम न हो जाए तब तक दोस्ती और रिश्तेदारी दोनों को बाय बाय कहना होगा, टाटा बाय बाय। आज चले जाओगे तो खुश तो जरूर हो जाएंगे, लेकिन आप फेल हो जाओगे तो वही बोलेंगे, अरे इसके पास कोई काम नहीं, जहां बुलाओ वहीं चला जाता था। आज नहीं जाओगे उसके शादी विवाह में तो हो सकता है कोई नाराज हो, लेकिन जिस दिन आप जेआरएफ क्वालिफाई करोगे ना, वही 10 लोगों से कहते हुए बोलेगा, मन कहते हुए इधर उधर आर्गुमेंट, कहने का मतलब कहेगा कि देखो ये बहुत सीरियस लड़का था, चाहे रिश्तेदार हो या दोस्त हो, मेरे घर ये फेस्टिवल था या शादी थी तो आया नहीं क्योंकि परिश्रम करता था, इसलिए इसका सिलेक्शन हो गया, ये बहुत जीनियस था या जीनियस है। तो ये प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो ये हमें नहीं करना। अब हमें 24 घंटे का उपयोग करना है। तो मैं ये चाहता हूं कि बच्चों अब 24 घंटे में कम से कम 12 आवर्स आपकी स्टडी का समय हो, और इसमें आपको क्या करना है, 9+3 कर दो। 9 जो है, जैसे जिसके भूगोल है, ज्योग्राफी पढ़ो, 9 आवर्स क्या आप ले लो, भूगोल ले लो। और जो ये है ये फर्स्ट पेपर के लिए छोड़ो, क्योंकि इसको भी देखना है, ठीक। तो लगभग अगर 3 दिनों तक आप पढ़ाई करते हो, इधर टेस्ट से पहले भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं मानकर चल रहा हूं 27 आवर्स। अगर ईमानदारी से अगर आप 27 आवर्स, और यहां आप दे रहे हो 3 × 3 9 आवर्स, तो जो भूगोल है, भूगोल की एक यूनिट, मेरा मानना है अगर आपने पहले से बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की है सामान्य रूप से, तो इसका रिवीजन कर सकते हो। और कंसंट्रेशन लेवल आपका हाई हो, कुछ मत सोचो, एकदम अपने दिमाग को कंसंट्रेट करो, और जो बिंदु आप पढ़ रहे हो वो बिंदु यहां फिट हो। एक तथ्य दिया जाता कि आप पढ़ते हो, रटते हो, स्टडी करते हो, तरह तरह के शब्द दिए जाते, लेकिन मैं बोलता हूं बच्चों काम करो। अगर पढ़ लिया कि पीटीटी थियरी के संदर्भ में हैरी हैस का योगदान किया, तो यहां हो जाना चाहिए। वर्क का मतलब अगर आप बोलते हो कि सर ये पेन उठाकर यहां रख दो, तो रख दिया ना, दोबारा नहीं रखना पड़ा। उसी प्रकार से आपका कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई हो कि ये तथ्य को यहां उठाया तो यहां रख लिया, तो फिर जिंदगी भर के लिए बाहर ना हो। तो इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। तो 27 आवर्स आपके रिवीजन के लिए जा रहे हैं, और भी इसमें से आ सकते हैं, क्योंकि 2-4 घंटे ले सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि 3 दिन रिवीजन करो और चौथे दिन आप टेस्ट दो, और उसका तुरंत इवैल्यूएशन करो। चौथा दिन टेस्ट के बाद इवैल्यूएशन, और जहां जहां गलतियां हो, ये चौथा दिन जो आपके पास 12 घंटे आए ना, 12 घंटे जो हम ले रहे हैं आपके लिए, दे रहे हैं, ये 12 घंटा जो ये है टेस्ट वाला दिन है, तो 12 घंटे में मान लो 2-3 घंटा टेस्ट है, तो उसी समय आप क्या करो कि जैसे ये टेस्ट हो रहा है, यहां हमने बोल दिया ना कि इस टेस्ट के लिए, तो टेस्ट जो भी हुआ, जैसे आपने टेस्ट दिया, टेस्ट आपने दिया,
और इसका आप क्या करो, मूल्यांकन करो। क्या करो, मूल्यांकन करो, कहां गलत हुआ, क्या हुआ, इसका आप क्या करोगे, मूल्यांकन करो तुरंत। दूसरी यूनिट के विषय में मत सोचो, अभी मूल्यांकन करो और देखो कहां जा रहे हो। क्लियर? तो इतना आप करेंगे तो 3+1 की फार्मूला को आप लेकर चलो। आज से 40 दिनों तक 10 यूनिट है तो कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो 40 दिन का आपका काम हो जाएगा। 40 दिन तक आप ये काम कर लोगे। फिर 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी 25 के मध्य, यानी 2025, 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के मध्य आपका पेपर है। तो ज्योग्राफी का पेपर हो सकता है कि 2-4 दिन बाद हो, वो आपका भाग्य। बहुत से बच्चों का हो सकता है कि 19 जनवरी को हो और बहुत का हो सकता है 1 को ही हो जाए, फर्स्ट पेपर के साथ 1 का ही हो जाए। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये डेस्टिनी है, भाग्य, जिसका जहां जाकर होगा वो होगा। लेकिन आप तो तैयार हो जाओ। क्लियर? तो प्रॉपर तैयारी करो, जम कर तैयारी करो। आप जैसा शुरू में मैंने बताया कि इतना परिश्रम करो कि जिंदगी में कभी आपने नहीं किया, और करना होगा। तो हर पार्ट को, जैसे हमने कहा कि ये फार्मूला आप अपनाओ, और जब हम देखते हैं कि जैसे कह दिया गया 3 दिन हम क्या करते हैं, जैसे आ गए हम जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी में देखिए। तो यहां पर अगर हम लेने की कोशिश करते हैं तो 3+1 यहां हो जाएगा, फिर 3+1 यहां हो गया। इसी तरह से सबके जियोमॉर्फोलॉजी 3 दिन में रिवीजन, 1 दिन टेस्ट, क्लाइमेटोलॉजी 3 दिन रिवीजन, 1 दिन टेस्ट, ओशनोग्राफी 3 दिन रिवीजन, 1 दिन टेस्ट। उसी प्रकार से ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण भूगोल 3 दिन। अगर आपको लग रहा है कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ यूनिट आप बहुत जल्दी कर लेते हो, आपकी अच्छी तैयारी, तो उस पर टाइम कम दो, दूसरे पर ज्यादा दे दो, ये भी हो सकता है। कि जो आपका तैयार नहीं है, हो सकता है कि कोई यूनिट का रिवीजन आप 2 दिन में कर लेते हो, तो 1 दिन जो उसमें से बचाओ, जो आप नहीं कर पाए उस पर क्या करो, टाइम दो। ये आपकी स्ट्रेटजी होगी। हम तो एक नॉर्मल औसत परिस्थिति को बता रहे हैं, एवरेज, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो, डेविएशन ले सकते हो, विचलन ले सकते हो। क्लियर? तो इसी प्रकार से सारे यूनिट्स को ले लिया। अब सवाल ये है कि टेस्ट जो प्रक्रिया है, तो संस्थान ने क्या किया, भूगोल के अंतर्गत और जो भी सब्जेक्ट हमारे पास हैं, आपके लिए टेस्ट तैयार कर लिया है, और हम सिर्फ डेट का ही इंतजार कर रहे थे। तो आपके लिए यूनिट वाइज 10 टेस्ट हैं, और उसके साथ साथ 2 टेस्ट जो होंगे वो समन्वित हैं, मॉक टेस्ट हैं, फुल टेस्ट हैं। तो आप 3 दिन तैयारी करो, आपके पास समय, ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी कर सकते हो, ऑनलाइन जहां भी हो ऑनलाइन आप तैयारी कर सकते हो। तो यहां पर हमने क्या देखा है कि जैसे मान लो 19 को आ गया, 20, 21, 22, 23, 3 दिन आप तैयारी करो, और 24 तो पहला जो टेस्ट हमने किया, ये आपके पास पहुंच जाएंगे, जिस हर मोड में पहुंच जाएंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी के लिए जो टेस्ट रखा गया है, ये जो होगा, पहला टेस्ट है 24 नवंबर को, ठीक, 24 नवंबर को। फिर 27 को हमने रख दिया, किसका, क्लाइमेटोलॉजी का। क्लाइमेटोलॉजी का कितना होगा, 27 को। फिर 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को होगा। फिर इसके बाद इन्वायरमेंट। इसी प्रकार से पूरा का पूरा, जैसे ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट की बात करो, 3 दिन बाद हमने रखा है। शेड्यूल क्या हो गया, 3 दिन का। इसके अंतर्गत जो टेस्ट संस्थान के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, भूगोल के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें 12 टेस्ट हैं। तो 24 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक सेक्शन वाइज टेस्ट आपके हो जाएंगे, अर्थात जियोमॉर्फोलॉजी से लेकर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तक। तो सेक्शन वाइज, हर सेक्शन के अलग अलग टेस्ट हैं, और टेस्ट एकदम पैटर्न के अनुसार है। 90 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी सामान्य दिए गए हैं। इसके बाद 10 क्वेश्चन जो हैं पैराग्राफ से संबंधित है। जो पैराग्राफ दिया जाएगा, पैसेज दिया जाएगा, उसके आधार पर तैयार कर लिए गए हैं। और टेस्ट नए बनाएंगे, कहीं से कट कॉपी पेस्ट हमने नहीं किया है, ध्यान रखेंगे। तो बहुत अच्छी तरह से टेस्ट को तैयार किए गए। हाँ, कुछ क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं, कहाँ से, बैक ईयर के, कि पैटर्न को आप समझेंगे। तो यूनिट 1 यानी आपको क्या दिखाई दे रही है, जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी का टेस्ट अगर
संडे को है, तो ध्यान रखेंगे जैसे कहा गया नवंबर 24 नवंबर से लेकर 25 तक टेस्ट आपके क्या होंगे, सेक्शन वाइज होंगे। सेक्शन वाइज बोले तो यूनिट वाइज, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, पर्यावरण भूगोल, फिर पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, रीजनल डेवलपमेंट, कल्चरल सोशल पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट, ज्योग्राफिकल टेक्निक और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो एक एक करके टेस्ट आपके हो जाएंगे 100 क्वेश्चंस के। इसके साथ साथ 29 और 30 को, 25 के बाद 29 और, क्योंकि आपके पास थोड़ा टाइम हो जाएगा इवेल्युएशन का, जिसे बोला कि इवेल्युएट आप अपने आप को कर लोगे। 29 और 30 दिसंबर को फुल टेस्ट होंगे। 2 फुल टेस्ट हमने दिया है आपको, देने वाले हैं 29 और 30 को। फिर इसके बाद 1 तारीख से आपका पेपर है। तो जैसा कहा कि आपके यानी भूगोल का पेपर कब होता है वो तो डिपेंड करेगा जब शेड्यूल आएगा, लेकिन आप क्या करेंगे 1 तारीख यानी 30 दिसंबर तक अपने आप को फुल प्रिपेयर कर लेंगे। अब इसमें देखो जो संस्थान के द्वारा अर्थात हमने जो टेस्ट करवाया है, टेस्ट आपके पास ऑनलाइन जाएगा। तो अगर ये संडे को हो रहा है, ये संडे को होगा तो ये वेडनेसडे को होगा, यानी बुध को होगा, ठीक। फिर ये संडे को हो जाएगा, फिर ये वेडनेसडे को हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। वेडनेसडे बोले तो बुध को, बुधवार को। फिर ये संडे को होगा, संडे को हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा, बुधवार को हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा पेपर चलेगा। फिर ये संडे को हुआ, फिर ये वेडनेसडे को हो जाएगा, आपके पास टाइम मिल जाएगा। फिर ये संडे को हुआ और फिर ये क्या हो गया, वेडनेसडे को हो जाएगा। इसके बाद जो है आपके पास 2 पेपर आ जाएंगे फुल मॉक टेस्ट, अर्थात कंप्लीट कोर्स से होंगे 29 और 30 दिसंबर को। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को जारी रखें, बहुत अच्छी तरह से तैयारी करो। और जैसे कहा कि 4+1 के अनुसार चले, थोड़ा आप अपने अनुसार इसको समायोजित भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि इस तरह चलो। हाँ, लेकिन एक तथ्य को हमेशा ध्यान रखो कि आपको परिश्रम करना है और लक्ष्य जब आपने निर्धारित किया तो उसको प्राप्त कर लेना है। अगर ईमानदारी से 40 दिनों तक, जिस तरह से मैंने बताया है आपको कि ईमानदारी से 40 दिनों तक आप अगर इस तरह से परिश्रम कर लेते हो तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि आपकी जेआरएफ को रोक सके। लेकिन ईमानदारी से, बच्चों ईमानदारी से परिश्रम करो, अपने आप से बेईमानी नहीं। जैसे कहा ना कि जिंदगी, हमारी जिंदगी में एक आम आदमी या कोई भी आदमी हो, 2 ही चीज है, या तो करे या तो न करे। 2 ही पहलू हमारे पास हैं, करें या न करें। तो हमें करना है, अगर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, लक्ष्य हमें प्राप्त करना है, गोल को अचीव करना है, तो हमें करना ही होगा। और जब करना ही है तो अच्छी तरह से क्यों ना करें। वो हिरण वाली कहानी मत कहो कि बार बार देखें, अर्थात कंफ्यूजन, करूं न करूं। अगर ऐसा है तो बेहतर है कि आप छोड़ दो, क्योंकि पता है कि लाखों लोग यहां पर हैं और कौन आपसे बेहतर है। तो आप तो सोचोगे हम सबसे बेहतर है, लेकिन कहने के लिए नहीं, कहने के लिए नहीं, करने के लिए। कर दिखाओ। मेरा एक हमेशा कहने का मतलब अंदर से एक इच्छा होती है, अक्सर मैं आपसे बात करता हूं, क्लास में भी करता हूं, ऐसे आपसे भी, कि पाने की जगह बनने की कोशिश करो। अगर आप बनने की कोशिश करोगे तो लक्ष्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत अच्छी तरह से परिश्रम करो। ये 40 दिन आपके हाथ में है, आप अपना मालिक हो, आप अपना भविष्य खुद तय करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मेरा काम है, मैंने आपको लक्ष्य निर्धारित करने का एक तरीका बता दिया कि आपके पास ये लक्ष्य है, आप करो, लेकिन सब कुछ आपके हाथ में है। इन 40 दिनों के मालिक आप हैं, अपनी जिंदगी की भी मालिक आप हो। तो अच्छी तरह से बच्चों तैयारी करो। और मेरी शुभकामनाएं है कि जितने भी बच्चे हैं जो इसको फॉलो कर रहे हो, जो हमारे साथ जुड़े हो, सब के सब सफल हो। लेकिन सफलता के लिए परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। सफलता का विकल्प सिर्फ परिश्रम है और कुछ भी नहीं, बाकी सब बहाने हैं। तो आप अच्छी तरह से तैयारी करें, अच्छी तरह से परीक्षा दें और आप सफल हो। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए है। आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सफल हो जाएं, इसका उपयोग करके फ़ायदा उठाएं। और टेस्ट सीरीज जैसे शुरू हो रही है, इसकी सूचना भी आपको दे दी जाएगी। उसे सूचना दे दी गई कि 24 नवंबर से टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आप अच्छी तरह से करें और सफल हो जाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।